नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। इस वीडियो में दोस्तों हम इसके बेसिक्स करेंगे। तो देखो इसके बेसिक्स में सबसे पहले आता है कम्बिनेशन क्या होता है। कम्बिनेशन का मतलब होता है दोस्तों सिलेक्शन। मतलब हमारे पास जैसे मान लो कोई 10-15 चीज़ें गिवन है, उसमें से कोई 2 चीज़ें सिलेक्ट करना, ठीक है। 3 चीज़ें सिलेक्ट करना, उनमें से 4-5, ठीक है। कुछ चीज़ें गिवन होंगी, उनमें से कुछ कम चीज़ें हमने सिलेक्ट करनी है, या सारी की सारी भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कम्बिनेशन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? कम्बिनेशन होता है। और अब बात आती है परमुटेशन की। देखो परमुटेशन का मतलब होता है दोस्तों अरेंजमेंट करना, ठीक है। अरेंजमेंट, इसका मतलब सिलेक्शन होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। देखो एक बात, जैसे मान लो हमारे पास अल्फाबेट्स गिवन है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इंग्लिश के हमारे पास अल्फाबेट गिवन है, जैसे ABCD, 4 अल्फाबेट गिवन है दोस्तों, ठीक है। इनमें से हमने कोई 2 सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले कम्बिनेशन की बात आती है इसमें। तो सिलेक्शन कैसे होगा? जैसे मान लो ऐसे हो जाएगा, AB हो सकता है, ठीक है। AB सिलेक्ट कर सकते हैं, BC कर सकते हैं, ठीक है। CD कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से और भी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमने ये सिलेक्ट कर लिए AB BC CD, ये होते हैं सिलेक्शन में आते हैं दोस्तों। यदि मान लो हम इसका क्या करें, देखो यदि हम AB की जगह पे क्या लिख दें, BA लिख दें, वो सिलेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब क्योंकि देखो AB इसमें भी है और AB भी इसमें भी है दोस्तों, ठीक है। ये एक ही बात है दोस्तों। तो इसका मतलब ये किस में नहीं आएगा? ये सिलेक्शन में नहीं आएगा, कम्बिनेशन में नहीं आएगा। तो फिर किस में आएगा? ये आएगा अरेंजमेंट में। इनको क्या बोलते हैं? यदि हम इसको उल्टा करके लिखें, देखो जैसे मान लो हम लिख दें, देखो मैं बता रहा हूं इसमें, ये तो हो गया सिलेक्शन और ये हो गया अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे कोई पेयर ले लिया हमने, वैसे तो हम सभी का बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन मान लो AB ले लिया मैंने, AB का अरेंजमेंट करना, एक तो AB खुद हो जाएगा, ठीक है, एक BA भी हो जाएगा। अब मान लो BC ले लिया, तो BC का एक तो खुद हो जाएगा BC, एक CB हो जाएगा, C को पहले लिख दिया इसको, ठीक है। इसमें हो सकता है दोस्तों, मतलब इसमें ये रिपीट नहीं करना दोस्तों, ठीक है। इसमें ये रिपीट नहीं होगा। यदि हमने AB लिख दिया तो उसका BA करके नहीं लिखना फिर उसका, ठीक है। लेकिन अरेंजमेंट में ऐसा हो सकता है। अरेंजमेंट में क्या होगा, जितने भी कम्बिनेशन है उन सभी का अरेंजमेंट करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, सिलेक्शन में क्या होता है, हमारे पास कुछ चीजें गिवन होती है, उनमें से हमने कुछ सिलेक्ट करनी है, लेकिन उसमें रिपीटेशन नहीं होगी, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे मान लो CB लिख दिया, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो पहले आ चुका है इसमें, ठीक है। या DC लिख दिया, ये भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन ये अरेंजमेंट में हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अरेंजमेंट में क्या करते हैं हम, कम्बिनेशन से कोई भी उठा लेते हैं, कोई भी मतलब इसका पेयर उठा लिया यहाँ से, ठीक है। उसको यहाँ पे क्या कर दिया, उसका अरेंजमेंट कर दिया दोस्तों हमने, इस प्रकार से। ये होता है अरेंजमेंट में, ठीक है ना। तो इस पे लिख देता हूं मैं, नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन, और इसमें रिपीटिशन होती है, रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। ऐसे लिख दिया दोस्तों मैंने इसमें। परमुटेशन में रिपीटिशन होती है। रिपीटिशन का मतलब ये होता है दोस्तों, उसको हम ऐसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो और भी देखो एग्जांपल। अब थोड़े से ज्यादा अल्फाबेट लेता हूं मैं। मान लो हमारे पास अल्फाबेट हैं ABCDEFG और H, इतने हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे? सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होगा, सिलेक्ट एनी 3 अल्फाबेट, सिलेक्ट एनी 3 अल्फाबेट्स। तो इसमें से दोस्तों हमने ऊपर तो 2 सिलेक्ट किए थे, लेकिन अब की बार 3 कर रहा हूं मैं सिलेक्ट, ठीक है। जैसे मान लो ABC ले लिया, शुरू में ABC हो सकता है, ठीक है। फिर BCD भी हो सकता है, और फिर CDE भी हो सकता है दोस्तों, फिर DEF भी हो सकता है, EFG भी हो सकता है, ठीक है। FGH भी हो सकता है दोस्तों। इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों। वो मैं सारे नहीं लिख रहा, मैंने कुछ लिख लिए, ठीक है। मैंने कुछ सिलेक्शन लिख लिए कि मैंने क्या किया है,
3 अल्फाबेट सिलेक्ट किए हैं, लेकिन मैंने इस प्रकार से कर लिया दोस्तों मैंने, ठीक है। अब देखो, यदि मान लो मैं ऐसे सिलेक्ट करूं, ABC लिख लिया मैंने, और मैंने ऐसे लिख लिया इसको, BCA लिख लिया, ठीक है। या इसको आगे पीछे जैसे C पहले लिख लिया, फिर B लिख लिया, फिर A लिख लिया दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से कर लिया दोस्तों मैंने, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं होगा दोस्तों इसमें, क्योंकि सिलेक्शन है, सिलेक्शन में कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। सिलेक्शन में क्या होगा दोस्तों, जो हर एक पेयर होगा वो बिल्कुल यूनिक होगा, ठीक है। मतलब जो कॉम्बिनेशन होंगे सारे के सारे वो यूनिक होंगे, उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। देखो ABC और ABC इसमें भी है, ठीक है। ABC इसमें है, ABC इसमें भी है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। तो मैं इसमें एक बार और लिख रहा हूं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब ये है दोस्तों कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। इसके और भी हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लो मैंने बना सकता हूँ, ABC ले लिया यहाँ पे, ACF बीच बीच में कैसे बना लो चाहिए, ठीक है। ACF बना लो या AFG बना लो दोस्तों, AFG बहुत सारे हो जाएंगे दोस्तों। वो मैं बाद में बताऊंगा कि कितने लिख सकते हैं ये, ठीक है। कितने सिलेक्शन हो सकते हैं हमारे, वो बाद में बताऊंगा। मैंने कुछ लिए हैं एग्जाम्पल देने के लिए। अब आगे देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों सेकंड एग्जाम्पल इसी का सिलेक्शन का, ठीक है। मान लो हमारे पास 3 पेन्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पेन है वो तो रेड है, सेकंड ब्लैक पेन है, और एक ब्लू पेन है हमारे पास। तो हमने किसी स्टूडेंट को बोला कि कोई भी 2 पेन सिलेक्ट करो। उसने रेड और ब्लैक सिलेक्ट कर लिए। पहले नंबर पर उसने रेड सिलेक्ट कर लिया, और दूसरे नंबर पर उसने क्या निकाला, ब्लैक सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर लिए। अब उस स्टूडेंट को दोबारा से बोला हमने कि दोबारा से सिलेक्ट करो, ठीक है। इसको भूल जाओ, अब दोबारा से सिलेक्ट करो। उसने क्या किया, अब की बार पहले नंबर पर ब्लैक को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और दूसरी बार उसने रेड को सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। अब इन दोनों में देखो दोस्तों, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? उसके पास 2 ही तो पेन है, एक तो रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का दोस्तों, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में उसके पास 2 पेन है, एक तो रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का दोस्तों, ठीक है। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ दोस्तों, नॉट डिफरेंस, ठीक है। तो जो सिलेक्शन होता है दोस्तों उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। सिलेक्शन में हम केवल एक बार जो सिलेक्ट कर लिया तो इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसा काम किसमें होता है, परमुटेशन में होता है, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन में नहीं होता। अब बारी आती है परमुटेशन की। देखो एक बार, परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब हमने पता है कि अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट्स या अरेंजमेंट करना, ठीक है। देखो दोस्तों, अब हम इसी सिलेक्शन से ले लेंगे, ठीक है। इसी का एग्जांपल लेंगे, ये वाला एग्जांपल। हमारे पास ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं इतने, और इसमें से हमने कोई 3 सिलेक्ट किए हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या बना लिए, कॉम्बिनेशन बना लिए। ये कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास, मतलब सिलेक्शन ये हो गया हमारे पास। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, परमुटेशन में जो हमारे ये कॉम्बिनेशन बने हुए ना, इसी को लेते हैं, ठीक है। किसी भी कॉम्बिनेशन को ले लो। मान लो हमने ABC ले लिया, ABC ले लिया, तो हम इसी को अरेंज करेंगे। इसको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, एक तो बिल्कुल सेम लिख देंगे ABC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A को ऐसे लिख लिया और इसको बदल देंगे, ACB ऐसे लिख दिया, ठीक है। BAC ऐसे भी लिख सकते हैं, BCA ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब C को पहले लिख देंगे और AB को ऐसे लिख देंगे, ठीक है, CBA। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। हमने क्या किया है, देखो कितने वेज आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 वेज आ गए दोस्तों हमारे पास, ठीक है। इसको हमने कर दिया अरेंजमेंट। एक कॉम्बिनेशन को उठाकर हमने अरेंज कर दिया 6 वेज में दोस्तों, इस प्रकार से। इसी प्रकार से 6 इसके हो जाएंगे, 6 इसके हो जाएंगे, 6 इस प्रकार से हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो परमुटेशन है उसमें तो रिपीटेशन होगी, ठीक है। इसमें लिख देता हूं मैं, रिपीटेशन होगी दोस्तों इसमें तो, ठीक है। लेकिन जो हमारा सिलेक्शन है, सिलेक्शन में कभी भी रिपीटेशन नहीं होती, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, जो हमारे कॉम्बिनेशन बने थे वो तो ये बने थे, ठीक है। और जो क्या बन गया, परमुटेशन में आ जाओ। परमुटेशन में हमने क्या किया है, हर एक कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं उसकी, ठीक है, अरेंजमेंट करते हैं। तो ये नंबर्स किसके ज्यादा आएंगे, देखो कॉम्बिनेशन में तो ये आएंगे दोस्तों, ये वाले, मतलब रिपीट नहीं होगा। लेकिन इसमें रिपीटेशन है, तो इसका मतलब इसके जो ये नंबर आएंगे ना,
मतलब जो इसकी अरेंजमेंट आएगी वो ज़्यादा आएगी, और जो सिलेक्शन होगा वो कम होता है हमेशा। ठीक है, सिलेक्शन हमेशा कम होता है क्योंकि उसमें रिपीटेशन नहीं होती, और परमुटेशन होता है उसमें रिपीटेशन अलाउड होती है। उसमें हम क्या करते हैं, हर एक कम्बिनेशन का क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है दोस्तों। ठीक है, वैल्यू का मतलब ये होता है नंबर ज़्यादा आते हैं। ठीक है, एक के कितने आगे, 6 आगे, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार 6 इसके आएंगे, 6 इसके, तो इसका मतलब इसके पेयर ज़्यादा बनेंगे दोस्तों ये। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन होगा वो कम होता है, अरेंजमेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है हमेशा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब यदि हमारे पास देखो, यदि हमने 1 2 3 सिलेक्ट किए, 3 अल्फ़ाबेट सिलेक्ट किए, तो हमने ऐसे कर लिया। यदि मान लो हमने ज़्यादा सिलेक्ट करने हो, 5 सिलेक्ट करने हो, 10 सिलेक्ट करने हो, ठीक है, 100 सिलेक्ट करने हो दोस्तों, तो फिर क्या करें? उसके लिए दोस्तों हमारे पास फार्मूला होता है, क्योंकि इस प्रकार से हम कर नहीं सकते। इस प्रकार से हम 2 3 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये। तो उसके लिए यदि मान लो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, फार्मूले का यूज करते हैं दोस्तों। तो देखो 2 फार्मूले इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। देखो एक बार, सबसे पहले देखो परमुटेशन का लिख रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, इसी का फार्मूला लिख देता हूँ, परमुटेशन का। तो परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, चीज़ों को अरेंज करना। ठीक है, इसका अरेंजमेंट करना दोस्तों। तो इसका फार्मूला होता है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल। ये फार्मूला दोस्तों। इसका NPR का मतलब ये दोस्तों कि हमने r चीज़ें सिलेक्ट की और n हमें गिवन थी, मतलब n चीज़ों में से हमने r सिलेक्ट की। ठीक है, n का मतलब देखो एक बार, मान लो हमारे पास 10 अल्फ़ाबेट गिवन है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी दोस्तों, और उसमें से हमने कितने सिलेक्ट करने हैं, मान लो 5 सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो r की वैल्यू 5 होगी। तो 10 में से हमने कितनी सिलेक्ट की, 5 सिलेक्ट की दोस्तों। ठीक है, 10 में से 5 सिलेक्ट की, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, तो इस प्रकार से कर देंगे दोस्तों। ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल में बताऊंगा कि क्या होता है ये। ठीक है, ये जो होता है ना, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, फैक्टोरियल, इसको भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने फार्मूला याद रखना है। यदि मान लो हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो इस प्रकार से हम फार्मूला का यूज करते हैं NPR का परमुटेशन में। अब आ जाओ कम्बिनेशन में। कम्बिनेशन में कौन सा फार्मूला यूज होगा? कम्बिनेशन में, कम्बिनेशन का मतलब होता है दोस्तों सिलेक्शन। ठीक है, तो सिलेक्शन में होगा NCR का फार्मूला यूज। NCR उसमें होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। ये और आ जाता है दोस्तों इसमें। ठीक है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? इसमें केवल r फैक्टोरियल और आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये होता है सिलेक्शन। इसमें क्या है, r चीजें सिलेक्ट की हमने n चीजों में से। ठीक है, जैसे यही एग्जांपल ले लो इसमें भी कि 10 अल्फाबेट में से 5 सिलेक्ट करने हैं, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी और r की वैल्यू 5 हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परमुटेशन के लिए और कम्बिनेशन के लिए। ठीक है, इसमें तो NPR का फार्मूला लगेगा, इसमें लगेगा NCR का फार्मूला। ठीक है, इस प्रकार से यदि हमने सिलेक्शन निकालने हैं तो ये फार्मूला अप्लाई कर लो, यदि हमने परमुटेशन अरेंजमेंट निकालनी है तो ये फार्मूला अप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे एक बार। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करते हुए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। देखो एग्जांपल देखो, ताकि ये फार्मूला यूज कैसे करना है। अरेंजमेंट ऑफ 7 लेटर्स। 7 लेटर कौन कौन से हैं? ABCDEF और G, ये 7 लेटर है दोस्तों। ठीक है, इन 4 स्पेसिज। स्पेसिज का मतलब ये है दोस्तों कि खाली बॉक्स बना दूंगा मैं यहाँ पे 4, 1 2 3 4। देखो दोस्तों, सबसे पहले किसकी बात हो रही है इसमें? अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट का मतलब ये है दोस्तों परमुटेशन। ठीक है, तो फार्मूला तो ये यूज होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, अच्छा कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं दोस्तों। इसका मतलब हमने n की वैल्यू 7 लेनी है, 7 में से सिलेक्ट करने हैं दोस्तों। और कितने स्पेसिज हमारे पास? 1 2 3 4 स्पेसिज है ना, तो इसमें से 4 सिलेक्ट करने हैं दोस्तों। तो इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 बॉक्स बना लिए दोस्तों हमने इसमें। ठीक है, तो 4 बॉक्स का मतलब ये है दोस्तों
कि इसमें ये सारे लेटर्स आने चाहिए, ठीक है। इन 4 स्पेसिस के अंदर ये सारे लेटर आने चाहिए, सारे अरेंजमेंट करने, आगे पीछे रिपीट करके कैसे भी करो, फिल करने हैं। तो कितने तरीके हो सकते हैं, कितने वेज हो सकते हैं दोस्तों इसकी, ठीक है, वो बताना हमने, ठीक है। हम फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों, और बाद में मैं बिना फार्मूले बताऊंगा आपको कि कैसे हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हम किसका यूज करेंगे, फिलहाल फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखो जैसे मान लो एनपीआर का फार्मूला लगेगा इसमें, एनपीआर, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट करना है तो एनपीआर का फार्मूला लगेगा इसमें। तो एनपीआर का फार्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला दोस्तों एनपीआर का, ठीक है। तो इसकी जगह पे, एन की जगह पे 7 डाल देंगे, 7p4 डाल देंगे, तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस में 4 फैक्टोरियल, ये आ गया दोस्तों। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस में 4 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल आ गया दोस्तों। अब आ जाओ फैक्टोरियल के ऊपर, जो फैक्टोरियल होता है जैसे 1 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया, तो ये होता है दोस्तों 1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। मान लो 2 फैक्टोरियल है तो 2 into 1 ऐसे इसको खोल लेंगे ना जब, ऐसे हो जाएगा दोस्तों, मतलब ये काउंटिंग चलानी है हमने, ठीक है। इस प्रकार से जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 फिर 1, इस प्रकार से खोल लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा। इसका तो हो जाएगा 1, इसका 2, इसका हो जाएगा 6, ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 5 फैक्टोरियल है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 120। इसी प्रकार से 6 फैक्टोरियल है दोस्तों, ठीक है। 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा दोस्तों 720, इस प्रकार से, ठीक है ना। अच्छा, अब 7 फैक्टोरियल इसमें, 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 तो लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 5040, ये हो जाएगा दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से फैक्टोरियल सोल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आप क्या करो, 7 फैक्टोरियल की जगह पे ये वैल्यू डाल लो दोस्तों, ठीक है, और 3 फैक्टोरियल की जगह पे 6 डाल लो। जब हम 5040 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे कर लो दोस्तों, देखो ऐसे कर सकते हैं हम। 7 नीचे 3 फैक्टोरियल है ना, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, आगे करने के बजाय दोस्तों इंटू 2 इंटू 1 लिखने के बजाय हमने 3 फैक्टोरियल पे बंद कर दिया इसको। हम कहीं भी बंद कर सकते हैं दोस्तों इसको, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे कर लो बेशक से, यहाँ पे कर लो, फिर इससे आगे नहीं लिखेंगे, जहाँ पे बंद कर दिया उससे आगे नहीं लिखेंगे। जैसे 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल था तो हमने 3 फैक्टोरियल पे इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, वो मल्टीप्लाई आएगी देखो 840, ये आ जाएगा दोस्तों, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इतने अरेंजमेंट हो सकते हैं इन 7 लेटर्स के, इन 4 स्पेसिस में इतने अरेंजमेंट हो सकते हैं दोस्तों, 840 अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फार्मूले के हेल्प से कर लिया दोस्तों हमने, ये फार्मूला अप्लाई होगा। इसी प्रकार से दोस्तों कॉम्बिनेशन का हो जाएगा बिल्कुल सेम, ठीक है ना। जिस प्रकार से परमुटेशन का था बिल्कुल ऐसे कैसा कॉम्बिनेशन का भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, इसमें केवल आर फैक्टोरियल और आ जाएगा इसमें, बस ये फर्क है दोस्तों दोनों में, ठीक है। ये मैंने फार्मूला बता दिया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब एक बेसिक टॉपिक है इसका, देखो एक बार देखो दोस्तों, अब हमारे पास है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये टॉपिक दोस्तों पूरे हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यूज होगा, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो एक बार मैं इस पे लिख रहा हूं यहाँ पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। तो देखो मान लो हमारे पास 3 पेन है, ठीक है, और 2 मार्कर्स हैं। क्या है, 3 पेन है और 2 मार्कर हैं। पेन के नाम P1, P2 और P3, और जो मार्कर है दोस्तों उसको भी लिख रहा हूं मैं M1 और M2, इस प्रकार से मार्कर है दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमने क्या करना है, पिक का मतलब सिलेक्ट करना, उठाना, ठीक है। पिक एनी 1 आइटम, इसमें से एक आइटम उठाना दोस्तों हमने। तो कैसे उठाएंगे, कितने उसके तरीके हैं उठाने के, ठीक है, कितने वेज हैं दोस्तों उसको उठाने के, ठीक है। तो इसमें देखो, तो हमारे पास इसमें कितने हैं, 3 पेन है दोस्तों,
2 मार्कर है, हमने केवल एक बार उठाना दोस्तों, या तो हम मार्कर उठा लें या हम पेन उठा लें, ठीक है। तो या है इसमें, या का मतलब और है दोस्तों, तो इसमें किसका यूज हो रहा है, और का यूज हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो बात तो याद रखनी है अपनी, इसमें और का यूज हो रहा है क्योंकि हमने इसमें से और इसमें से एक ही उठाना है, दो नहीं उठाना है दोस्तों। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले तो पेन उठा लिया फिर मार्कर उठा लिया, ऐसा नहीं करना। केवल हमने एक बार ही उठाना है। ये मान लो एक बॉक्स में बंद है सारे के सारे, इसमें से हमने कोई एक उठाना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं उठाने के, ठीक है। बात ये है दोस्तों। तो इसमें देखो 3 पेन है हमारे पास, तो 3 पेन को हम 3 तरीके से उठा सकते हैं, या तो हम P1 को उठा लें, या P2 को उठा लें, या P3 को उठा लें, ठीक है। तो देखो इसमें P1 को उठा सकते हैं, P2 को उठा सकते हैं, P3 को उठा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि और है दोस्तों, या इनको ना उठाएं, किसी मार्कर को उठा लें, या तो हम मार्कर 1 को उठा सकते हैं या हम मार्कर 2 को उठा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें और का यूज हो रहा है दोस्तों। तो टोटल कितने वेज हो गए दोस्तों इसमें हमारे पास, देखो पेन को हम 3 तरीकों से उठा सकते हैं, 3 वेज से, ठीक है। पेनों को उठाने के 3 तरीके हैं दोस्तों, 1 को उठा लें, 2 को उठा लें, 3 को उठा लें। और का मतलब होता है दोस्तों प्लस, ठीक है, याद रखना। इसमें लिख देता हूं मैं, जो और होता है वो होता है एडिशन के लिए यूज, क्योंकि दोस्तों हमें एक चांस ही मिलेगा, क्योंकि एक बार ही उठाना हमने, ठीक है। हम या तो पेन को उठा लें या मार्कर को उठा लें, ठीक है, किसी एक को। तो पेन को उठाने के 3 तरीके हैं, पेन 1 भी उठ सकता है, 2 भी, 3 भी, ठीक है। तो 3 लिख लिया, और का मतलब प्लस है। और मार्कर को उठाने के दोस्तों 2 तरीके हैं, या तो मार्कर 1 को उठा लो या 2 को उठा लो। तो इसके तरीके कितने हैं, 2 वेज हैं दोस्तों। तो टोटल मिला कितने हो गए दोस्तों, 5 वेज हो गए, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, एक तो ये रूल है दोस्तों इसका। अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड है पिक 1 पेन एंड 1 मार्कर, ठीक है। अब हमने क्या करना दोस्तों, एक तो पेन उठाना है जरूर, और एक मार्कर उठाना है। उसके कितने तरीके उठाने के, ठीक है। हमने क्या करना है, एक तो पेन उठाना है, एक मार्कर उठाना है। अब की बार ये नहीं करना कि एक बार ही उठाना दोस्तों, अब की बार हमने क्या करना है, देखो P1 और P2 और P3, ये 3 पेन है दोस्तों हमारे पास। तो इनको उठाने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। और ये उठाने के बाद एक बार तो पेन उठा लिया, अब की बार पेन देखो दोस्तों, पहले तो क्या किया हमने, पेन इन तीनों पेनों में से एक उठा लिया, कोई भी पेन उठा लिया, तो वो हो जाएंगे P1 P2 P3, 3 वेज हो गए, 3 तरीके हो गए, 3 तरीकों से उठा सकते हैं। अब बारी आई मार्कर की, अब हमने मार्कर भी उठाना है, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसमें लगेगा एंड, ठीक है। इसमें क्या लगा था, और लगा था, तो इसमें लगेगा एंड, ठीक है, याद रखना। अब हमने क्या करना दोस्तों, अब पेन तो उठा लिया हमने, अब हमने उठाना मार्कर, ठीक है। तो P1 के साथ मान लो P1 पेन आ गया हमारे पास, तो फिर उसके बाद मार्कर उठाएंगे, या तो मार्कर 1 आएगा या मार्कर 2 आएगा दोस्तों P1 के साथ, ठीक है। तो अब देखो, अब मान लो P2 उठा लिया हमने, मान लो दोस्तों अब की बार क्या आ गया, P2 आ गया हमारे पास, ठीक है। P2 उठा लिया हमने, P2 उठाने के बाद मार्कर उठाना है, या तो फिर क्या आएगा, मार्कर 1 आएगा या फिर मार्कर 2 आएगा उसके बाद, ठीक है। मान लो P3 उठा लिया हमने, तो ठीक है, तो फिर मार्कर उठाना पड़ेगा, तो इसके साथ ये आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके तरीके ये हो सकते हैं दोस्तों। एंड के केस में ये होगा इसमें, तो इसमें देखो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा P1 के साथ M1 आ सकता है। मान लो हमने पेन 1 उठा लिया फिर मार्कर 1 उठा लिया, ये भी तरीका हो सकता है एक, ठीक है। या ये हो सकता है कि पेन 1 उठा लिया हमने, फिर पेन 1 के साथ मार्कर 2 उठा लिया, ठीक है। इसमें पेन 2 के साथ मार्कर 1 उठा लिया, पेन 2 के साथ मार्कर 2 उठा लिया, ये भी तरीका हो सकता है दोस्तों, ठीक है। पेन 3 के साथ मार्कर 1 उठा लिया, पेन 3 के साथ मार्कर 2 उठा लिया दोस्तों, ठीक है। तो ये कितने तरीके हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 वेज हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गए दोस्तों। एंड के केस में इस प्रकार से उठाएंगे, मतलब पहले तो क्या करना हमने, पेन उठाना है, ठीक है। उसके बाद मार्कर उठाना है, देखो लिखा भी होगा इसमें, और एक मार्कर उठाना है, ठीक है। ये तो होगा दोस्तों हमारा कन्वेंशनल मेथड, मतलब लॉन्ग मेथड दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका शॉर्टकट मेथड भी हो सकता है दोस्तों। कैसे होगा, देखो पेन 3 पेन है हमारे पास, 3 पेन को हम कितने तरीके से उठा सकते हैं, 3 वेज से उठा सकते हैं ना। 3 तरीके हमारे पास, या तो हम पेन 1 को उठा लें, या 2 को उठा लें, या 3 को उठा लें, ठीक है। 3 पेन को हम 3 तरीकों से उठा सकते हैं, तो 3 तरीके मैंने यहाँ पे लिख लिए, 3 वेज लिख लिया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब एंड का मतलब क्या है दोस्तों, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे क्योंकि एंड है इसमें, ठीक है। उसके बाद उठाना ना, ये मतलब पेन को भी उठाना है, मार्कर को भी उठाना है, तो इसका मतलब एंड लगेगा इसमें।
खाली पेन को उठाना होता या खाली मार्कर को उठाना होता तो फिर क्या लगता, और लगता दोस्तों इसमें, लेकिन अब की बार तो ना उठाने हमने। तो तीन तरीके ये हो गए दोस्तों इसके, 3 वे हो गए, ठीक है। अब मार्कर देखो, मार्कर कितने हैं, मार्कर 2 है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो 2 मार्कर है तो 2 मार्करों को हम 2 तरीके से उठा सकते हैं, ठीक है, 2 वेज से उठा सकते हैं। तो इनटू में 2 वेज, तो कितना हो गया दोस्तों, 3 इंटू 2 6 वेज, तो 6 तरीके हो गए दोस्तों। तो ये है ना दोस्तों जो हमने अभी भी लिखा है, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये इससे दोस्तों हम क्या करते हैं, इससे हम जल्दी जल्दी काउंट कर सकते हैं कितने तरीके हो सकते हैं इसको उठाने के, ठीक है। बार बार दोस्तों हम डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम इसका यूज कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कोई ये दिया गया है, इसमें से कितने तरीके हैं इसको उठाने के, 3 तरीके हैं। अब मार्कर दिए गए दोस्तों 2, ठीक है, तो मार्कर 2 है ना, तो 2 को 2 तरीके से उठा सकते हैं, या तो 1 को या 2 को। तो हम क्या कर लेंगे, इस प्रकार मल्टीप्लाई करके तो सारे के सारे क्या निकाल लेंगे, सारे के सारे मतलब इतने तरीके हैं दोस्तों हमारे पास उठाने के इसके, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दोस्तों। बार बार हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो आगे और एग्जांपल देखो दोस्तों, देखो दोस्तों इसमें देखेंगे हम, देखो मोहन हैज 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट। मोहन के पास 3 तो पैंट है दोस्तों और 2 शर्ट है, तो वो उनको कितने तरीके से पहन सकता है। देखो हाउ मैनी डिफरेंट पेयर ऑफ पैंट एंड ए शर्ट कैन ही ड्रेस अप विद, ठीक है, यहाँ तक ये पढ़ लिया हमने। और इसमें देखो मैं लिख रहा हूँ, इस पे एग्जांपल ले लो इसको भी। मोहन हैज 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स। मोहन के पास दोस्तों 3 तो पैंट है और 2 शर्ट है, तो वो उनको कितने तरीकों से पहन सकता है, ठीक है। 3 पैंट है दोस्तों, मान लो पैंट उसके पास है P1 P2 और P3। 3 पैंट को 3 तरीकों से पहन सकता है, या तो P1 पहनेगा या P2 पहन लेगा या P3 पहन लेगा दोस्तों, ठीक है। मान लो P1 पहन ली उसने, अब किसकी बारी है, शर्ट की, ठीक है। P1 के साथ 2 शर्ट हैं, मान लो उसके पास ये 2 शर्ट, एक तो S1 शर्ट है, ठीक है, एक S2 शर्ट है दोस्तों। S1 शर्ट दोस्तों ब्लू कलर की मान लो, ये रेड कलर की मान लो, ठीक है। यदि आपने कलर मानना है तो कलर भी मान सकते हैं, या वैसे ही लिखा रहने दो इसमें S1 और S2, ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो पैंट 1 के साथ S1 पहन सकता है, S2 पहन सकता है दोस्तों। मान लो उसने पैंट 2 चूज कर ली, ठीक है, तो इसके साथ में वो शर्ट 1 भी पहन सकता है और शर्ट 2 भी पहन सकता है, S2 भी। अब उसने 3 चूज कर ली पैंट, तो इसके साथ में भी वो S1 और S2 पहन सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इतने तरीके हो गए दोस्तों इसके, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा देखो P1 S1, पैंट 1 के साथ शर्ट 1 और पैंट 1 के साथ शर्ट 2 और पैंट 2 के साथ शर्ट 1 और पैंट 2 के साथ शर्ट 2 और पैंट 3 के साथ शर्ट 1, पैंट 3 के साथ दोस्तों शर्ट 2, ठीक है। इस प्रकार से हो गए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरीके हो गए दोस्तों पहनने के उसके, ठीक है। 6 वेज हो गए दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों, हमने ये जो किया था ना, ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों ये भी बिल्कुल। इसमें पेन थे, मार्कर थे, ठीक है। तो इसको देखो, इसको हम करेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, सो नंबर ऑफ possible ways in which Mohan can wear 3 pants and 2 shirts, ठीक है। कितने वेज हो गए दोस्तों, 6 वेज हो गए, ठीक है, इक्वल टू 6 वेज। 6 तरीकों से दोस्तों उस पैंट और शर्ट को पहन सकता है, 3 पैंट्स को और 2 शर्ट्स को, ठीक है। अब आ जाओ बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऐसे लिख लो दोस्तों, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये लिख लिया दोस्तों हमने, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया इसको, ठीक है। तो देखो पैंट को 3 तरीकों से पहन सकता है, ठीक है, तो 3 लिखो, पैंट के लिए 3 वेज लिख लिया दोस्तों, ठीक है। इनटू में शर्ट को 2 शर्ट है, 2 शर्टों को 2 तरीकों से पहन सकता है, बीच में एंड है तो एंड के लिए मल्टीप्लाई लगा दिया हमने, तो इसको 2 वेज में पहन सकता है। तो टोटल कितने हो गए, 3 × 2 6 वेज दोस्तों। तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल से दोस्तों हम जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इसमें लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख दो, देखो देयर आर 3 वे, इसके लिए लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं पैंट के लिए लिख रहा हूँ, देयर आर 3 वेज
इन विच ही कैन वियर 3 pants, और देर आर 2 ways इन विच ही कैन वियर शर्ट्स। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों इसके लिए शर्ट के लिए मैंने ये लिख दी लाइन, और पैंट के लिए ये लिख दी दोस्तों मैंने लाइन। ठीक है, पैंट को पहनने के 3 तरीके हैं और शर्ट को पहनने के 2 तरीके हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि इसमें एंड लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो 3 × 2 6 वेज, ये है दोस्तों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दोस्तों, इस प्रकार से। अब देखो दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है शबनम हैज, देखो यहां से पढ़ो, शबनम हैज 2 स्कूल बैग्स, 3 टिफिन बॉक्सेज एंड 2 वाटर बॉटल्स। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये है कि इसमें एंड लगा हुआ है, तो एंड का मतलब ये है कि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो शबनम के पास 2 स्कूल बैग हैं, 3 टिफिन बॉक्सेज हैं एंड 2 वाटर बॉटल्स हैं। तो देखो दोस्तों ऐसे लिखूंगा, शबनम हैज 2 स्कूल बैग्स, 3 टिफिन बॉक्सेज एंड 2 वाटर बॉटल्स, ये है दोस्तों उसके पास। ठीक है, तो देखो दोस्तों वो क्या कर सकता है, 2 स्कूल बैग है दोस्तों उसके पास। मान लो उसके पास एक तो B1 है, बैग 1 है। ठीक है, और एक उसके पास है बैग 2। तो इन 2 बैगों को दोस्तों वो 2 तरीकों से ले जा सकता है, या तो बैग 1 को ले जाए या बैग 2 को ले जाए। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है टिफिन बॉक्सेज की। ठीक है, तो ये हो सकता है कि 3 टिफिन बॉक्स है ना, तो इस प्रकार से 3 लाइन लगा लेंगे, इस प्रकार से टिफिन 1 ले जाए बैग 1 के साथ, या टिफिन 2 ले जाए, या टिफिन 3 ले जाए दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से। या ये हो सकता है कि बैग 2 ले जाए और उसके साथ 1 2 3 टिफिन 1 ले जाए, टिफिन 2 ले जाए, या टिफिन 3 ले जाए। आगे क्या है, वाटर बॉटल। तो ये हो सकता है कि इसके साथ में दो वाटर बॉटल है दोस्तों, तो 2 लाइन लगा ली हमने इस पे। ठीक है, W1 वाटर बॉटल 1 बॉटल 2। ठीक है, या ये हो सकता है कि T2 के साथ क्या ले जाए, W1 W2। ठीक है, सभी के साथ लगा ली दोस्तों हमने, W1 W2। इसके साथ भी हो सकता है W1 ले जाए W2। ठीक है, W1 W2, इसके साथ भी W1 W2, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, इस प्रकार से देखो, B1 T1 W1, बैग 1 और टिफिन 1 और वाटर बॉटल 1। ठीक है, सारी 1 1 है दोस्तों। इसमें क्या आएगा देखो, B1 T1 और W2, वाटर बॉटल 2 है दोस्तों इसमें, बैग 1 के साथ टिफिन 1 के साथ वाटर बॉटल 2 ले गया दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें आ जाएगा दोस्तों, B1 T1 W1, इसी प्रकार से इसमें B1 T2 है दोस्तों इसमें। ठीक है, T2 इसमें है, और ये मत लगाओ कोमा इसमें, W2। इस प्रकार से हो जाएंगे दोस्तों सारे के सारे। ठीक है, वो सारे लिख लेना आप। देखो इसमें बुक में भी लिखे हुए हैं, देखो ये लिखे हुए दोस्तों। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो इसमें देखो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए दोस्तों। ठीक है, टोटल मिला के कितने तरीके हो गए दोस्तों, 12 वेज हो गए। तो लिख लिया हमने यहाँ पे कि 12 तरीकों से वो जो शबनम है ना, 2 स्कूल बैग, 3 टिफिन बॉक्सेज और 2 वाटर बोतल को ले जा सकती है। कितने तरीकों से, 12 वेज से। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, पूरी फिगर बनानी पड़ेगी, लेकिन ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमारा। तो अब आ जाओ बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसका यूज करेंगे दोस्तों। 2 स्कूल बैग है, 2 स्कूल बैग को 2 तरीकों से ले जा सकती है, तो 2 लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, 2 वेज लिख लिया, इनटू में क्योंकि एंड है तो इनटू लगा लिया इसमें। 3 टिफिन बॉक्सेज हैं, 3 टिफिन बॉक्सेज को 3 तरीकों से ले जा सकती है। ठीक है, तो 3 वेज लिख लिया इसमें, इनटू में। अब आगे क्या, 2 वाटर बोतल है दोस्तों। ठीक है, तो उसको 2 तरीकों से ले जा सकती है, तो 2 वेज लिख लिया इसमें। तो सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 6, 6 × 2 12, तो 12 वेज आ गया दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करते हुए दोस्तों ये जल्दी से निकाल लिया, इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ये बेसिक हो गया इसका। अब देखो दोस्तों 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसके। ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा हमें।
एग्जाम्पल 1 है दोस्तों, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। देखो दोस्तों, हमने क्या करना है, हमारे पास ये वर्ड है रोज, ठीक है, इससे हमने क्या करना है, ऐसे वर्ड बनाने हैं कितने लेटर के, 4 लेटर के, 4 लेटर हैं, इनका यूज करते हुए हमने क्या करना है, इनको आगे पीछे करके ऐसे ऐसे वर्ड बनाने हैं, बताने हैं कितने बनेंगे जब इनकी रिपीटेशन अलाउड नहीं है दोस्तों। तो देखो एग्जाम्पल 1 है दोस्तों हमारे पास, तो हमारे पास जो वर्ड है वो है रोज, इसका यूज करते हुए इसके लेटर को आगे पीछे करते हुए दोस्तों हम कितने वर्ड बना सकते हैं, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और हमने बनाना क्या है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 4 बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4, इस प्रकार से बना लिया दोस्तों। ये फर्स्ट है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, ये फोर्थ बॉक्स है दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या करना, देखो जैसे मान लो रोज है, अब हम ओ को पहले लिख देंगे, आर एस ई बाद में लिख देंगे, ठीक है, एस को पहले लिख देंगे, फिर आर, फिर ओ ई, ऐसे इस प्रकार से दोस्तों हम कितने वर्ड बना सकते हैं ये हमने बताना है, ठीक है, कितने बना सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे ये फर्स्ट बॉक्स है, इसमें भरने का कितने तरीके हो सकते हैं, इसमें देखो, इसमें आर भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, एस भी, ई भी, ठीक है, 1 2 3 4 वे है, ठीक है, तो इसमें लिख देंगे 4 वेज। मान लो हमने भर दिया एस इसमें, ठीक है, अब एस को काट देंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब इसके लिए कितने बच गए, 1 2 3, आर भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, तो इसमें फिल करने के कितने तरीके हैं, 3 वेज हैं, ठीक है। मान लो हमने ओ फिल कर दिया दोस्तों, तो ओ को भी काट देंगे। अब थर्ड के लिए कितने बचे, 2 तरीके बचे ना, 2 वेज बचे हमारे पास, एक तो आर एक ई, ठीक है, तो इसमें 2 वेज लिख देंगे। मान लो हमने ई फिल कर दिया, ठीक है, इसमें ई फिल कर दिया, तो अब कितना बचा है, 1 बचा, ठीक है, इसमें फिल करने का 1 वे है दोस्तों, ठीक है, और बाद में आर को भी कर देंगे फिल, वैसे ही फिल हो जाएगा। तो अब क्या करना है दोस्तों, देखो ऐसे लिखेंगे हम, हियर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विद, फर्स्ट प्लेस में कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4, ठीक है, तो फिर 4 वेज लिख देंगे इसमें हम, 4 वेज। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड विद 3 वेज, और थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड विद 2 वेज। इसी प्रकार से दोस्तों हमने फोर्थ के लिए लिख दिया, इसमें आ जाएगा 1 वेज, ठीक है, तो ये होगा दोस्तों। तो अब हमने क्या लगाना है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो इसका यूज कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, टोटल वेज आ जाएंगे 24 हमारे पास, ठीक है, इतने वेज आ गए दोस्तों। और ये वर्ड भी बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है, इतने वर्ड बनेंगे इससे, तो इसमें ऐसे लिख देंगे, हैंस देयर आर 24 words which can be formed from रोज, ठीक है। इस वर्ड से हम कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हैं दोस्तों बिना रिपीटेशन के, 24 कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात आ गई दोस्तों विदाउट रिपीटेशन की। मान लो अब होती रिपीटेशन, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, मान लो रिपीटेशन अलाउड होती है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 बॉक्स होते हैं दोस्तों हमारे पास, ठीक है, इसमें हम 4 तरीके से भर सकते हैं ना, किसी को भी, जो इसमें 4 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है दोस्तों, अब के बार हम इसको काटते नहीं, ठीक है। अगले में भी 4 आएंगे दोस्तों, क्योंकि इनमें से कोई भी फिल कर सकते हैं, अगले में भी 4, अगले में भी 4 दोस्तों। अब बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज कर लेते हैं, तो 4 × 4 वे इसके हो गए भरने के, 4 वे इसके हो गए, 4 वे इसके हो गए, 4 वे इसके हो गए दोस्तों, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों हम, तो हमारे पास 256 वर्ड बन जाते हैं दोस्तों इस प्रकार से, यदि मान लो रिपीटेशन अलाउड होती तो, ये बिना रिपीटेशन का, ठीक है, इस प्रकार से है ये। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ द सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, 1 बिलो द अदर। देखो दोस्तों, हमें 4 फ्लैग दे रखे हैं अलग अलग कलर के, ठीक है, तो हमने क्या करना है, 2 फ्लैग को मिला के एक सिग्नल जनरेट करना है, ठीक है, किन्हीं भी 2 कलर को मिला के एक दूसरे के ऊपर नीचे लगा के, तो एक मतलब सिग्नल जनरेट करना है। तो इस कितने हम सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, तो देखो दोस्तों,
एग्जाम्पल है 2 हमारे पास। तो हमने यूज करना है दोस्तों 2 फ्लैग का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से ऊपर नीचे, ठीक है। और हमारे पास जो फ्लैग्स हैं 4 फ्लैग हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, जैसे मान लो पहले का रेड कलर है, दूसरे का ब्लू है, ठीक है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है। मान लो ये कलर है, ठीक है। तो हमने करना क्या दोस्तों, मान लो रेड फ्लैग यहाँ पे लगा लिया, ब्लू नीचे लगा लिया, तो एक सिग्नल बन गया हमारा। तो हमने ये बताना दोस्तों कि कितने सिग्नल बनेंगे इस प्रकार के। तो देखो ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है। जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, इसमें हम रेड भी लगा सकते हैं, ब्लू भी लगा सकते हैं, ग्रीन भी लगा सकते हैं, येलो भी, हमारी मर्जी है, ठीक है। 4 तरीकों से कोई भी फ्लैग उठा के लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लो हमने ब्लू लगा दिया, तो ब्लू तो हमारे पास यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि हमने उठा के यहाँ पे लगा दिया इसको, ठीक है। तो इसमें 4 वे लिख लेंगे और ब्लू के ऊपर क्रॉस लगा दिया हमने। अब नेक्स्ट के लिए कितने बचे हमारे पास, रेड भी, ग्रीन लगा सकते हैं, येलो लगा सकते हैं, 3 बचे। तो इसको हम 3 तरीकों से फिल कर सकते हैं या लगा सकते हैं 3 तरीकों से, इसमें कुछ भी, रेड भी लगा सकते हैं, ग्रीन भी, येलो भी, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, हियर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विद 4 वेज, ठीक है। और सेकंड प्लेस है जो वो फिल्ड हो सकता है 3 वेज से, ठीक है। ये 4 वेज से, ये 3 वेज से। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये यूज करेंगे दोस्तों हम। तो 4 × 3 कर देंगे, तो टोटल हमारे पास 12 आ जाएंगे, ठीक है। 12 वेज, ऐसे लिखो 12 वेज और सिग्नल्स, ठीक है। अलग अलग कलर के दोस्तों हमारे पास क्या बन जाएंगे, 12 सिग्नल बन जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे टोटल 12 सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड विद 4 फ्लैग्स। तो हम 12 सिग्नल बना सकते हैं दोस्तों हम 4 फ्लैग का यूज करते हुए इस प्रकार से, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। देखो दोस्तों अब की बार डिजिट क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने 2 डिजिट का नंबर बनाना है, कितने बन सकते हैं। तो देखो इसमें एग्जाम्पल 3 हमारे पास, तो 2 डिजिट का नंबर बनाना दोस्तों, तो 2 बॉक्स बनाएंगे इसमें हम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 2 बॉक्स। ये तो हमारे पास 1s प्लेस है, ठीक है, और ये हमारे पास 10s प्लेस है, ठीक है। आगे 100 प्लेस हो जाएगा, फिर 1000 प्लेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 डिजिट का नंबर है दोस्तों, तो हमने 2 ही बॉक्स बनाए इसमें, ठीक है। तो हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5। तो इसमें दोस्तों हमने देखो हमने क्या बनाना है, यहाँ पे देखो इवन नंबर बनाने हैं दोस्तों। तो इवन नंबर तब होगा दोस्तों जब उसके 1s प्लेस पे क्या होगा, 2 और 4 होगा यहाँ से, ठीक है। केवल और केवल 2 और 4, इसके अंदर क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए हमारे पास, इसको फिल करने के, क्योंकि देखो दोस्तों इवन नंबर होता है जैसे मान लो 22, ठीक है, 24 34 इस प्रकार से होगा दोस्तों, ठीक है, या 54। इवन नंबर तभी होगा जब 2 या 4 इसके मतलब फर्स्ट प्लेस पे आएंगे, ठीक है। जब इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 और 4 आएगा। यदि मान लो यहाँ पे आ गया 5 3, तो ये इवन नंबर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। यदि मान लो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, ये आ गया ना, तो ये मतलब इवन नंबर नहीं होगा, ओड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फिल करने के 2 वेज, ठीक है। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है दोस्तों, मान लो हमने फिल कर दिया इसके अंदर 2, ठीक है। अब 2 को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो इसमें फिल करने के तरीके 1 2 3 4 5 वेज हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर बनेंगे दोस्तों हमारे पास, 2 डिजिट के इवन नंबर 5 × 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा देंगे, 10 आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो हियर 1s प्लेस कैन बी फिल्ड विद ओनली 2 वेज, ठीक है। 2 तरीके दोस्तों इसके, ठीक है। और जो 10s प्लेस है ना वो कैन बी फिल्ड विद 5 वेज, ठीक है। तो ऐसे करेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। 2 × 5 5 × 2 कर दो या 2 × 5 कर दो दोस्तों, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 10 वेज और नंबर्स, 10 नंबर्स, 10 इवन नंबर बन जाएंगे दोस्तों हमारे पास, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 का। ये हो गया दोस्तों इसके बेसिक्स कंप्लीट। और इससे आगे दोस्तों हम फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।